गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 20 मार्च और आज की क्रिप्टो अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक ज़रूर देखो। चलो शुरू करते हैं। आज की पहले अपडेट सिरिन। सिरिन आज 100% पंप हुआ। तो सीन क्या है? पहले ये प्योर मेमी कॉइन था, लेकिन अब यूटिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। या कि ये ए पावर्ड डेक्स और ए ट्रेडिंग एजेंट का प्लान है। अब मेन टॉपिक में आते हैं, पंप क्यों हुआ। हफ्ते पहले सेरिन बाइनेंस और बाइबिट फ्यूचर्स में लिस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑनचेन एनालिस्ट की फाइंड किया है कि एक सिंगल क्लस्टर ऑफ अकाउंट्स सेरिन की रफली हाफ सप्लाई कंट्रोल कर रहा है और एक बड़ा इन्वेस्टर DWF लैब्स 3 मिलियन सेरिन मूवमेंट्स से लिंक है। ये मार्केट रिस्क के लिए थोड़ा कंसर्निंग है। दूसरी टॉपिक में आते हैं, वेनम। वेनम आज 50% पंप हुआ और ये कल की ऑल टाइम लो के बाद आया है। न्यू लो के बाद बाउंस दोनों तरफ जा सकते हैं। रिलीफ रैली भी हो सकते हैं, एक्चुअल रिकवरी भी। अगली कुछ दिनों में वॉल्यूम देखो, वही सब कुछ बताएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, बिटकॉइन। कल $14 बिलियन का BTC ऑप्शंस एक्सपायरी हुआ है। जब इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी होते हैं, ट्रेडर्स पोजीशंस क्लोज या एडजस्ट करने के लिए देखते हैं, जिससे सडनली ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होते हैं। इस वजह से मार्केट क्विक ड्रॉप आया और बहुत सारी लिवरेजर पोजीशंस लिक्विडेट हुआ है। अब नेक्स्ट अपडेट पर आते हैं। US में अभी नया क्रिप्टो रूल्स बने रहे हैं। मेन फोकस स्टेबल कॉइन्स पर है। चीज़ें ज़्यादा क्लियर और रेगुलेटेड बनने के लिए प्लानिंग हो रहा है। आगे स्टेबल कॉइन्स का काफ़ी यूज़ चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फेडरल रिजर्व। बिग न्यूज़ है, फेड ने रेट कट्स 2027 तक पुश किया है और अब रेट हाइक का चांस भी बढ़ गया है। नॉट ग्रेट, मतलब पैसा महंगा बढ़ेगा। और जब ऐसा होता है, BTC स्ट्रगल करता है क्योंकि लिक्विडिटी टाइट रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, OFC टोकन लॉन्च। वन फुटबॉल, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ऐप, अब ये ब्लॉकचेन पर आ रहा है। 9 अप्रैल को फैन पास और OFC टोकन लॉन्च होगा। फैंस को रिवॉर्ड्स, एक्सेस और डिजिटल चीज़ें मिलेंगे इस ऐप के अंदर। फुटबॉल और क्रिप्टो साथ, देखते हैं क्या निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लाइडो बायबैक। लाइडो के बारे में तुमको पता ही होगा, इथेरियम का सबसे बड़ा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। ईथ लगाओ, पैसा कमाओ, इंटरेस्ट कमाओ। अब टीम ने बोला है 70 मिलियन लाइडो टोकन्स वापस खरीदेंगे। करीब $20 मिलियन ईथ ट्रेजरी से निकालेंगे इसमें, क्योंकि लाइडो बहुत गिर गया। टीम को लगता है सस्ता चल रहा है, तो ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग एक्सचेंजेस से खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बिटकॉइन माइनर्स AI की तरफ जा रहा है। बिटकॉइन माइनिंग में अब उतना फ़ायदा नहीं है। कुछ कंपनीज के एक बिटकॉइन बनाने में $80,000 खर्चा होता है और अभी सेल करने से $60,000 ही मिलेगा, सीधा घाटा। तो अब बिटकॉइन बेच के AI डाटा सेंटर्स बन रहा है। वहाँ पावरफुल कंप्यूटर्स होते जो AI कंपनीज के काम आते हैं। माइनर्स अब कंप्यूटर पावर सप्लायर्स बना रहा है। बिटकॉइन की जगह AI को कंप्यूटिंग देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डिफी हैक। कुछ दिन पहले रिजॉल्व करके एक प्रोजेक्ट है। हैकर्स ने इस प्रोटोकॉल से $25 मिलियन हैक कर दिया है। तो टीम अब 58% ऑफ टोकन्स को बर्न कर दिया है। सिर्फ रिजॉल्व ही नहीं, कुछ प्रोटोकॉल्स है, स्टेप फाइनेंस इन सोलाना, ट्रूबिट इन इथेरियम और भी कई प्रोटोकॉल्स में हैक हुआ है। 2026 में अभी तक $137 मिलियन चोरी हो चुका है। सिर्फ 9 मिलियन ही वापस मिला। एक छोटी गलती, पूरा प्रोटोकॉल ख़त्म। पैसा लगाने से पहले ऑडिट देखो, रिसर्च करो और याद रखो, जितने ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा खतरा। थैंक यू ऑल।
आज की न्यूज़ इतनी है, फिर मिलेंगे कल को। सी यू सून, बाय।